शिव पुराण की आज की ये बात अपने भीतर उतार कर रखना। जिस व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको तीन चीज़ों का स्मरण रखना है। उसको तीन चीज़ें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। तीन चीजें बताई गई है अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है। शिव महापुराण के ये तीन सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदन मन में माता पार्वती जी से कहते हैं। सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो। तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मखान पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक। इसलिए मेरा सासू माताओं से निवेदन, जितनी भी सासें बैठी हैं सबसे निवेदन, स्वस्थ रहना है तो निंदा मत कर। बहू की निंदा करी तो बहू का पाप तुम्हारे माथे पर, और तुमने जितनी माला जपी उसका पूरा पुण्य बहू के पास। इसलिए याद रखना, एकदम शांत। तुम किसी घर में देखना, बहुएं तो दिन भर बीमार रहती हैं और सास एकदम चकाचक डेंटिंग पेंटिंग करके, बेहतरीन लाइन खींच के, डब्बा भर के, और पार्लर में जाके धागे से वो एकदम मस्त रहती, उन्हें कोई मत। अब कई बहुएं कहती हैं, बताओ मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा पाँव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और बहुएं कह रही है मेरा शरीर ये दुख रहा है। और सास, क्यों मम्मी 15 लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, खाना बना लूंगी, तू तो रहने दे, तू जा, तेरा बच्चे संभाल तू तो। और बुढ़ी अम्मा ने खाना वाना बना के तैयार, और बहू क्यों? क्योंकि बहू इतनी सास की बुराई करती है। सास की बुराई करते करते बहू सास की सारी बीमारी को खुद ले लेती है और अपना जितना पुण्य है वो सास को दे देती है। इसलिए याद रखना, ये ट्रांसफर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत ध्यान। कई लोग हमसे कहते हैं, बाबा जी आपकी इतनी बुराई करते हैं लोग बाग, हमने सोशल मीडिया पर देखा आपको गाली देते रहते हैं, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, उनको कहने दो। हो सकता है हमारे कमर में कभी दर्द आएगा, हाथ पैर में दर्द आएगा, तो हमारा पूरा जितना भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बुराई करने वाले ले लेंगे। और उन्होंने जिंदगी में कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया होगा, उसका पुण्य हमारे खाते में आता चले जाएगा। तुम कहने दो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, एकदम मस्त। जितना जितना लोग बुराई करें तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के जाओ,